मैंने लोगों को देखा है कि लोग जो हैं वो बच्चों को सब कुछ चीज़ें दे देते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को टैबलेट मांग रहा है, मोबाइल मांग रहा है, मोबाइल दे दिया, टैबलेट मांग रहा है, टैबलेट दे दिया। या बच्चे जो है वो कभी साइकिल मांगते हैं, साइकिल उठा के दे देते हैं बच्चों को। कभी बच्चे बाइक मांगते हैं, छोटी छोटी उम्र में बाइक उठा कर दे देते हैं। छोटी छोटी उम्र में कभी बच्चे मांगते हैं गाड़ी, तो गाड़ी उठा कर दे देते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। बच्चों को सब चीज़ें उठा के ना दें। आपको नहीं पता आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको नहीं पता कि कल आपके बच्चे के साथ क्या हादसा हो सकता है। मैंने अपने ख़ानदान में देखा कि उनको बच्चों को, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनको मैंने देखा उन्होंने छोटी उम्र में बच्चों को इजाज़त दे दी कि तुम बाइक ले लो, ठीक है। उनके 2 बेटे थे, उनके एक बेटे ने ज़िद की, उन्होंने उसको इजाज़त दे दी। वो क्या करता था माशाल्लाह से, वो अपने बाप की दुकान जाता था और अपने बाप की दुकान पे थोड़े बाप से पैसे लिए और मार्केट से कुछ चीज़ें ख़रीद के लाया। उनके बाप का काम था खिलौनों का, लेकिन बाप के पास थे उनके बड़े-बड़े खिलौने। तो उसने अपने वालिद की दुकान के बजाय अलग हट के कुछ छोटे-छोटे खिलौने लिए और अपनी दुकान के बाहर एक स्टॉल लगाया और वहाँ बैठ गया। अपनी दुकान के बाहर, और वो होलसेल मार्केट थी। इतनी आड़-जाड़ कि कोई बाहर जगह खड़े होने की नहीं, लेकिन उसके वालिद ने उसको कहा कि तुम लगा लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। करते उसने वहाँ से पैसे जमा किए। मेरे बचपन की बात है जो मैं बता रहा हूँ, और फिर उसने एक बाइक खरीदी। वो बाइक उसने खरीदी, मेरा ख़्याल है 10,000 रुपए की। छोटी-सी बाइकें आती थी ना पहले, एक होती है बड़ी बाइक 70, एक होती है 50, छोटी-सी बाइक। 50 वो नहीं कह रहा जो ब्लू कलर की होती है, 50 एक और होती थी छोटी-सी 70 की तरह की बाइक, बड़ी खूबसूरत-सी, प्यारी-सी। उसका कद भी छोटा था माशाल्लाह, वो चलाता था बाइक। तो फिर उसके बाद जो है उसने वो बाइक चलाई, और फिर मुझे याद है एक वक़्त उसने जब 70 ख़रीद ली, तो मैंने उससे पूछा कि भई कितने की? तो उसने बोला, भई मैं आपको जो है ये 10,000 की दे दूँगा। तो बताने का मकसद ये है कि बच्चों को सब कुछ ना दें। अच्छा, फिर उन्होंने बाइक ले ली। कुछ अरसे बाद वो बाइक चला रहे होंगे, वो गिरा गए होंगे, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी टाँग जो है फ्रैक्चर हो गई, ठीक है। मेरी ख़ानदान के अंदर 6 लोग बाइक चलाते थे, 6 लोग, ठीक है। ददियाल की मैं बात करूँ, 6 लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बाइक चलाते थे। उन 6 में से 5 का तो मैंने सुना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ, 5 या 4 का, और उनकी टाँग-वाँग टूट गई। किसी की दोनों टाँगें टूटी, किसी की एक टाँग टूटी, फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर बाँध के वो उनको बाकायदा जो है वो रुकना पड़ गया। तो मकसद कहने का ये कि, और फिर वो फ्रैक्चर की वजह से सारी ज़िंदगी जो है वो एक दर्द वगैरह होता है, और एक कह लो कि एक हमेशा की मोहताजी होती है। अच्छा, ये वीडियो से हट के एक बात कहना चाहूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ-साथ जो है वो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। अपना तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम ज़ीशान है और मुझे लोगों को समझाना और लोगों से सीखना बहुत अच्छा लगता है, और आप जो है मेरे चैनल को दूसरों को रिकमेंड भी कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने किसी का सुना कि उन्होंने अपने बच्चों को टैबलेट दे दिया। वो बच्चा इतना घुस-घुस के टैबलेट देखता था कि उसके चश्मा लगा और बहुत ज़्यादा उसकी बीनाई जो है वो कमज़ोर हो गई। और इस तरह की मौत से बहुत से जो है नुकसानात हैं, जैसे कि टैबलेट दे दिया या मोबाइल दे दिया, पता ही नहीं बच्चा क्या देख रहा है उसमें, क्या चीज़ें देख रहा है उनको पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें गलत है, और इन सब चीज़ों से बहुत से नुकसानात होते हैं, और इन सब चीज़ों से जो है वो इंसान नुकसान की तरफ जाता है, और बच्चों को अब कुछ पता नहीं होता। मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चों को जो है वो फ्री हैंड इतना दिया बच्चों को कि जो है वो बच्चे जो है वो 14 अगस्त के अंदर, 14 मेरा ख्याल ये 17-18 साल के बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होगी, कि वो 14 अगस्त पे सी व्यू कराची पे जो है शराबें पी रहे हो मैकडॉनल्ड्स के पास, सही है ना। तो मैंने मेरे सामने बाकायदा, और मैंने ऐसा भी देखा कि कोई नौजवान, ठीक है, उनके वालिदैन को नहीं पता क्या, हम लोग बैठे हुए थे 14 अगस्त वाले दिन, किसी और दफ़ा की बात बता रहा हूँ, और हमारे सामने उसने पिस्टल निकाल के हवाई फायर किया। तो ये सब चीज़ें गलत है। पिस्टल होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्टल रखना ज़रूरी है आजकल, लाइसेंस शुदा, लेकिन ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप लोग नुकसान में आएँ। ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप लोग मसले मसाइल का शिकार हो जाएँ, और अपने आप को जो है वो सुकून से लेके चलें। क्या मतलब, अपने बच्चों को वो चीज़ें ना दें जो उनके लिए सही नहीं है, और हर चीज़ उनको
आजकल के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी लेट दें। मोबाइल देना है थोड़ा-सा लेट उम्र में दें। कुछ इसके अलावा जो है बच्चों को जैसे कि साइकिल तो कभी ना दिलाएं, कभी साइकिल ना दिलाएं बच्चों को। उनके साइकिल में आप साइकिल ले लेंगे और आपको नहीं पता कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप नहीं देख सकते, कहाँ तक आप देखेंगे, सही है ना। शुरू शुरू में आपकी निगाहों के सामने रहेंगे, बाद में आपके अच्छों को भी नहीं पता वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बस उनका टाइम पक्का होगा। इसी तरह बाइक की कहानी है, कितना दूर दूर निकल जाते थे हम दोस्तों के साथ, हमें पता है। मेरे पास बाइक नहीं थी लेकिन मैं दोस्तों के साथ बाइक पे जाता था, तो मुझे अंदाज़ा है कि हम लोग कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार हम इतने लेट लेट 4-4 बजे बाइकों में आ रहे हैं, कितना गलत है। एक बात, दो बात ये हो गई। और इसके अलावा जो है वो एक बात, दो बात, और इसके अलावा जो है मैंने ये भी देखा कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अब वो बच्चा किससे बातें कर रहा है मोबाइल में, उनको अच्छा कक्का नहीं पता उनको कि आपका बच्चा अच्छा काम कर रहा है, आपका बच्चा बुरा काम कर रहा है, आपका बच्चा जो है वो ऐसा काम कर रहा है जो कि कल उसके लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, उनको नहीं पता। उन्होंने बस अपने बच्चों को कुछ मोबाइल दिलाना तो उन्होंने दिला दिया उनकी भलात से। और ये जो वालिदैन है ना, ये अपने आप को ऐसे गुनाह में डाल रहे हैं कि वो सोच ही नहीं सकते कि वो किस जगह जाके किस नहज पे अपनी नस्ल को खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आप अपनी ज़िंदगी के बाद अपने बच्चों के ज़िम्मेदार होते हो। वो जो अमल कर रहे हैं आप उसके ज़िम्मेदार हैं। आपके बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं, आप उसके ज़िम्मेदार हैं। कल को आपका बच्चा जो है कोई भी उल्टा सीधा काम करता है, कुछ भी अमल करता है, आप कब्र में, लेकिन आपको उसका अज़ाब होगा। ये बात ज़हन में रखें। आपका बच्चा कोई भी गलत करता है, आपको उसका अज़ाब होगा। आप उसके ज़िम्मे 100% आप ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचें कि आया ये काम मेरे बच्चे के लिए सही भी है कि नहीं है। फिर नतीजा क्या होता है कि बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, फिर वो कहना नहीं मानते, फिर वो अपनी मनमानी चलाते हैं, और आपको तो उनकी मानने की आदत होती है, तो लिहाजा आप उनको टैकल नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लूँगा आपसे इजाज़त, और आपको फिर से रिमाइंड कराता चलूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरी वीडियोस से आपको नॉलेज मिलती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं अपना तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम ज़ीशान है। मुझे जो है लोगों को गाइड करना और लोगों से सीखना अच्छा लगता है, और आप जो है मेरे चैनल को जो है दूसरों को रिकमेंड भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।